जय हिंद साथियों। चलिए आज सबके क्लास में आज हम केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट करते हैं। यानी साइंस का जो आपका फिजिक्स का क्लास चल रहा है, अभी कुछ आपका एक दो चैप्टर बाकी है, वो भी आपका चलेगा। और आज सबका केमिस्ट्री का भी क्लास स्टार्ट हो रहे हैं। और केमिस्ट्री में हमारा आज पहला आपका चैप्टर है परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आगे क्लास में देखेंगे। और एक चीज आपको बता दें, थोड़ा सा समय का अभाव है, इसलिए हम लोग एमसीक्यू प्रश्न के थ्रू ही ये चैप्टर हम देखने वाले हैं। ठीक है, एमसीक्यू प्रश्न के थ्रू, लेकिन पूरे समझते हुए हर चीज को हम समझेंगे, हर पॉइंट को हम समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये नहीं किसी क्वेश्चन है किसी भी आंसर हम बताते चलेंगे, ऐसा नहीं है। पूरे डिटेल्स में हम जानेंगे हर चीज को। ठीक है, और इस तरह से हम आज के जो क्लास है उससे हम कवर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग क्लास को रेगुलर देखते रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। ठीक है, इसीलिए क्लास को आप जरूर देखिए। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का कि परमाणु नाभिक के अवयव है। परमाणु नाभिक के अवयव है। अब देखो एक ही आप ध्यान रखना, देखो ये कोई भी आपका एटम है ना, परमाणु है, ध्यान रखना इसके नाभिक यानी न्यूक्लियस में, ठीक है, इसको बोलते हैं नाभिक बोलते हैं। ये क्या है, ये आपका नाभिक है यानी न्यूक्लियस है। तो इसके नाभिक में आपका प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, ध्यान रखना किसी भी एटम के आपका न्यूक्लियस में जो है वो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इसके बाहरी कक्षा में ध्यान रखना, इसके बाहरी कक्षा में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है उसके बाहरी कक्षा में वो चक्कर लगाते रहते हैं। अब कोई भी एटम जो है किसी से बॉन्ड बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, ये आपका इसी इलेक्ट्रॉन के शेयर से होता है। ठीक है, बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका ये न्यूक्लियस में पड़ा हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियस में पड़ा हुआ है। अब देखो और ध्यान रखना, ये जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसी को हम बोलते हैं मास नंबर। ठीक है, इसी क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए को मास नंबर बोलते हैं। आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि बताओ भाई कि मास नंबर किसको कहते हैं। यहाँ से आज आज की क्लास में आप ध्यान रखिएगा, मास नंबर आपसे पूछे, मास नंबर ये होगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। इसको लिखते हैं ए से, और ए बराबर आपका होगा पी प्लस एन होगा। और इसी चीज को आप ध्यान रखना, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको आगे काम आएगा जब हम क्वेश्चन को हल करेंगे ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करेंगे, तब आपको ये फॉर्मूला आपको काम आएगा। इसीलिए आप ध्यान रखना कि मास नंबर क्या होता है, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। अब देखो इसका फॉर्मूला दो तीन जगह आपको यूज होगा। ठीक है, कैसे होता है ये भी देख लीजिए। यहाँ से आपसे पूछेगा ना, किसी भी आपको एटम दे देगा और उसमें पूछेगा आपसे कि कितने इसमें न्यूट्रॉन है, अब बताओ। तो न्यूट्रॉन है, तो यहाँ से हम न्यूट्रॉन जो निकालेंगे, यहाँ से हम लिख देंगे n बराबर क्या होगा, ये इधर आएगा आपको जगह a माइनस पी, क्या आएगा, a माइनस पी आएगा। यानी जब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना रहेगा, हम क्या करेंगे, मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर देंगे। मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। यहाँ से हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये भी फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, हालांकि इसको ध्यान रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि मैथ उतना तो आपको आता होगा। ठीक है, इसीलिए हम कोई भी विषय पढ़ाते हैं ना, हम ज्यादा रटने पर जोर नहीं देते हैं, क्योंकि भाई इतना तो आप समझ गए, जब ये आप ये समझ गए ये आप ड्राइव कर ही सकते हो। तो ध्यान रखना, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और यहाँ से आपको कहे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन करें कि परमाणु नाभिक के अवयव है। अभी आपको पता है कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, तो आपको होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, समझ गए इतना। अब देखिए इसी से आगे क्वेश्चन बनेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कर है एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होता है, यानी मास नंबर। अभी हम जस्ट ना आपको समझाए हैं कि मास नंबर क्या होता है, अभी आपको हम जस्ट समझाए हैं कि देखो बाबू मास नंबर क्या होता है। ठीक है, मास नंबर क्या होता है। तो आपसे पूछे कि भाई मास नंबर क्या होता है,
तो क्या होगा, नंबर ऑफ, सो सिंपल लिखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। मास नंबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। अभी हम लोग समझे हैं, तो क्या होगा इसके आंसर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि नाभिक, एक नाभिक के द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखो ध्यान से देखो कैसे आपको कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। देखो ऑप्शन बी में क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल द्रव्यमान, हम द्रव्यमान तो नहीं बोल रहे हैं कि प्रोटॉन के द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा, नहीं, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को हम बोलते हैं मास नंबर, समझ रहे हैं। इसीलिए ऑप्शन ए होगा, न कि ऑप्शन बी होगा। क्योंकि हम लोग के एग्जाम में क्या होता है ना कि क्वेश्चन जब भी आपको इजी देखने को मिलता है या आप उसको अच्छे से जानते हो, क्या करते हैं ना, जल्दीबाजी में ऐसे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन यहाँ भी दिख रहा है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, यहाँ भी दिख रहा है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, अब ये लोग कोई क्या करेगा, ऑप्शन बी लगा के चला जाएगा आगे, ठीक है। इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा, एक एक चीज को ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन इजी है या आपको आता है इस मतलब नहीं है, हाँ, आते हुए क्वेश्चन को एग्जाम में गलती नहीं करना है। आते हुए एग्जाम में क्वेश्चन आप 2-4 भी गलती कर देंगे ना, 2-3 भी, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और भाई जो नहीं आता तो नहीं आता है, लेकिन जो आती है वो भी गलत कर देते हैं, ये नहीं करना आपको। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कर आपका कि एक तत्व के निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, यानी एक तत्व के लिए करा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। चलो देखते हैं। ए में आपको फर्स्ट में कि परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। चलो ये आपको नहीं बताया, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर आपसे पूछे ना, एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। तो जब आपसे पूछे एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। और आपको बता ही चुके मास नंबर क्या होता है, तो मास नंबर होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलो अब देखते हैं, तो ये फर्स्ट में है कि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, क्या होता है, नहीं होता है, ये तो सिर्फ प्रोटॉन के बराबर होता है, यहाँ प्लस है। अगला है कि द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है, ये बिल्कुल सही है, अभी हम लोग पढ़े भाई, यहाँ देख सकते हैं आप कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। अगला आपका है कि परमाणु द्रव्यमान जो है प्रोटॉन की संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान क्या बराबर होता है, यहाँ प्लस ना होता है, ये गलत है, ये गलत है। अगला है कि परमाणु संख्या होता है प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, बिल्कुल सही है। यानी किसी एटम पर यदि चार्ज नहीं है तो उसमें आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम ही होता है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि परमाणु संख्या जो होता है आपका एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और यदि इसमें कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा, ठीक है। तो आपका इस केस में देखा जाए तो आपका दूसरा और चौथा सही है, और दूसरा और चौथा किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, दूसरा और चौथा, ठीक है, ऑप्शन डी में होगा। और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, जितने भी हम क्लास करवाते हैं, जितने भी आपका साइंस का क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, ये सभी के सभी आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है। और बीपीएससी का खासियत यह है कि एनसीईआरटी से उठा के क्वेश्चन सीधे देते हैं, ये फायदा आपका है, ठीक है। इसलिए हम जो कंटेंट बनाते हैं वो आपका एनसीईआरटी से ही बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड्स के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिया है, ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ 242 है, यहाँ का 94 है। बस इसका मतलब थोड़ा समझ लो कि कौन सी क्या चीज है, बस इसका मतलब आप समझ लीजिए। अब देखो जो यहाँ ऊपर में दिया है ना, ये आपका मास नंबर है, जिसको ए बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम ए लिख रहे थे, मास नंबर। ये आपका 242 जो है ऊपर में लिखा है, ये क्या है आपका भाई, ये आपका मास नंबर है। और ये जो आपका 94 है वो क्या है आपका, ये आपका एटॉमिक नंबर है, क्या है, एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर आपको पता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। और ये भी आपको पता है कि मास नंबर किसके बराबर होता है आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होते हैं, ये भी पता है। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है आपका कि बताओ उसमें न्यूट्रॉन कितना है। और यहाँ से हम न्यूट्रॉन का फॉर्मूला आपको बताए हैं, क्या होता है, यहाँ से आप इधर ले जाओगे तो क्या होगा, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, मास नंबर माइनस क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा।
अब देखो मास नंबर हमें यहाँ कितना दिया है 242 दिया है। कितना दिया है 242 दिया है। प्रोटॉन की संख्या कितने भाई, तो जो एटॉमिक नंबर है यही ना प्रोटॉन है, तो एटॉमिक नंबर 94 है, यानी यहाँ पी का मान कितना होगा 94 होगा। खत्म कहानी। तो 242 में से हम 94 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो आपका आएगा 148 आएगा। 148 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। अब तो ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी एग्जाम में ही पूछा है, देख सकते हो ऑप्शन ई है इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं, आपको ऑप्शन से पता चल रहा है क्वेश्चन बीपीएससी कहीं पूछा हुआ है। अब बताओ कितना इजी क्वेश्चन है, कितने इजी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे स्टूडेंट सब एग्जाम में आकर छोड़ कर आ जाते हैं। तो इतना इजी क्वेश्चन कहेंगे सर न्यूमेरिकल आ गया था, क्या भूत प्रेत में है, इतना इजी क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चन है। तो आपको न्यूमेरिकल देखकर नहीं डरना, ना ही फिजिक्स का क्वेश्चन का न्यूमेरिकल देखकर डरना है, ना ही आपको केमिस्ट्री का। ठीक है, हम आपको फिजिक्स का भी क्लास कराए उतना ही बेस्ट क्लास कराए, उतना ही बेस्ट आपको केमिस्ट्री का भी करवाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटेगा, इतना मेरा वादा है। आगे देखो आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। यानी क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन आपका 18 है और आपका न्यूट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितना है आपका 20 है। अब ध्यान से देखो इलेक्ट्रॉन 18 है और न्यूट्रॉन कितना है 20 है। अब कह रहा है तत्व की द्रव्यमान संख्या बताओ, तो ये भी क्वेश्चन बीपीएससी का पूछा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी एटम का भाई आपका मास नंबर जो होता है ना, मास नंबर ए, वो होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो हमको तो यार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो दिया है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं दिया है। लेकिन आपको बता चुके हैं यदि एटम आपका न्यूट्रल है तो उसमें जितना इलेक्ट्रॉन है ना उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन भी होता है। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन भी इसमें कितना होगा 18 होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आपका 18 है। बस इतना ध्यान रखना। कोई भी एटम यदि न्यूट्रल है तो उसमें जितना प्रोटॉन है उतना ही आपका क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें दिया है कि इलेक्ट्रॉन 18, इसका मतलब हम समझ गए कि प्रोटॉन भी 18 होगा और न्यूट्रॉन कह ही रहा है कितना है 20 है। अब मुझे पता चल गया प्रोटॉन 18 है, न्यूट्रॉन आपका 20 है। क्या मास नंबर नहीं निकलेगा, मास नंबर आपका जरूर निकलेगा भाई साहब। पी आपका 18 है और एन आपका 20 है। 18 20 कितना होता है 38 होता है। अब बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम यदि एग्जाम में छोड़कर आएंगे तो बताओ इससे ज्यादा गुनाह क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ कर आ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन हम एग्जाम में छोड़ कर आ जाएंगे, नहीं छोड़ सकते ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हैं, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है। अब देखो इसी टाइप क्वेश्चन ये दिया कह रहा है कि जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन है दो न्यूट्रॉन है और दो आपका इलेक्ट्रॉन है। यानी देखो यहाँ यानी प्रोटॉन कितना भाई साहब 2 है, न्यूट्रॉन कितना है भाई साहब 2 है और इलेक्ट्रॉन भी कितना है भाई साहब 2 है। अब देखो इलेक्ट्रॉन भी क्या आपका 2 है। अब इसमें क्या करा है कि तत्व की द्रव्यमान संख्या बताओ, यानी मास नंबर। बहुत सिंपल भाई साहब, मास नंबर क्या होता है भाई साहब, मास नंबर क्या होता है बताओ बताओ, मास नंबर क्या होता है। मास नंबर को हम लिखते हैं एच से, और ये होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ क्या होता है न्यूट्रॉन होता है। अब बताओ इसमें प्रोटॉन कितना दिया भाई साहब 2 है प्रोटॉन, और इसमें न्यूट्रॉन कितना है 2 है। हमको इलेक्ट्रॉन को मतलब ही नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन आपको डराने के लिए दिया है। कितना लोग क्या करें अपना तीनों को जोड़ देगा 6 आंसर मार्क आ जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, लेकिन फिर भी आपको डराने के लिए दिया है। क्यों, क्योंकि आप लोगों को डर लगता है भाई साहब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये हमसे बनेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, क्या करेंगे भाई इसमें प्रोटॉन आपका 2 है, मास नंबर प्रोटॉन कितना आपका 2 है और 2 आपका इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन है, तो 2 + 2 कितना होगा 4 होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो प्रोटॉन 2 है और आपका न्यूट्रॉन 2 है, तो 2 + 2 4 ही ना होगा। तो कितना आसान क्वेश्चन है, ये सब छोड़कर नहीं जाना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है। आवेश रहित मतलब आवेश नहीं है, ध्यान रखना। आवेश रहित मतलब आवेश इस पर नहीं है। ये तो सबको पता है भाई आवेश किस पर नहीं। देखो अल्फा कण हीलियम+2 होता है, इलेक्ट्रॉन पर आपका चार्ज होता ही, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, नाम ही है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। कितना आसान क्वेश्चन है, बीपीएससी में आया है। अगला क्वेश्चन देखो, क्या आपका
आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर आणविक संरचना के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। पहला है कि न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक में होते हैं। क्या भाई साहब बताओ? हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी एटम में कोई भी एटम के जो आपका नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये आपको हम बता चुके हैं, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये इसमें कह रहा है कि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नाभिक में होते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन नाभिक में होता है? नहीं होता है भाई साहब, ये खत्म हो गया कहानी। सेकंड कह रहा है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन बिल्कुल सही कह रहा है। देखो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? नाभिक में है, ठीक है। तथा इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल सही है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना वो नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं? चारों ओर चक्कर लगाते हैं नाभिक का। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न कथन ये है और कारण आ रहा है, ठीक है। कथन कर रहा है कि ना परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। परमाणु जो होते हैं वो विद्युत उदासीन होते हैं। बिल्कुल सही है। कोई भी एटम है ना, यदि चार्ज उस पर नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जितना इसमें प्रोटॉन होते हैं ना उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यदि किसी भी एटम में यदि आपका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन यदि 16 है ना, ठीक है, तो इतना ही आपका इलेक्ट्रॉन 16 है तो प्रोटॉन भी आपका 16 होगा। और आपको पता है इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए कोई भी जो परमाणु है वो क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। बिल्कुल सही है, न्यूट्रल होते हैं, 0 चार्ज। अगला है कि परमाणु में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान होते हैं। क्या ये हम बता रहे हैं क्या आपको? कभी हम ये आपको पता है कि भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम होता है? नहीं भाई साहब, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम होता है। तो आपका सेकेंड आर क्या है? गलत है। आर गलत है क्योंकि ये कह रहा है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होता है। तो आपका सेकेंड क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसमें कौन सा कथन सही होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। आगे चल सकते हैं। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब देखो कह रहा है कि प्रोटॉन की संख्या किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। बिल्कुल सही है भाई। कोई भी एटम का जो क्रमांक है, स्थान है, वो आपका जो है उसके एटॉमिक नंबर के स्थान पर ही सजाया गया है, ठीक है। जो आपको देखेंगे ना पीरियोडिक टेबल, उसमें जो भी एटम है उसके आपको एटॉमिक नंबर के स्थान, एटॉमिक नंबर के अनुसार ही उसको सजाया गया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है। हम दूसरा ऑप्शन क्यों पढ़े? ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही है। अगला है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कि परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉमसन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब देखिए बीपीएससी का एक खासियत देखिए कि यही क्वेश्चन आपका 71वीं बीपीएससी में उठाकर पूछ दिए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी में यहाँ देखो 2 स्टेटमेंट दिया है और इसमें से केवल एक स्टेटमेंट उठा करके आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछ दिया है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि हम जैसे क्वेश्चन करवा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। हो सकता है कि आपको हम 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन करवा रहे हैं या 2 का, आपके एग्जाम में एक ही स्टेटमेंट वहां से उठाकर पूछ लिया जाए। या ये भी हो सकता है कि कोई 2 क्वेश्चन को उठाकर कंबाइंड करके एक क्वेश्चन बना दे। तो क्या कहेंगे ये क्वेश्चन हमारे क्लास में नहीं है? बिल्कुल कहेंगे मेरे क्लास में, क्यों नहीं कहेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो पहला कथन आपका सही है। अगला है कि नील बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की चुनौतियों को दूर किया। ये भी सही है आपका। इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि आपका देखो इसमें यानी 1 और 2 दोनों सही है। अगला आपका है, अगला है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सफलतापूर्वक समझाया। देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम बिल्कुल सही है। स्थिर अनुपात का नियम ये भी सही है। रेडियो एक्टिविटी का नियम ये गलत है, ठीक है। और गुणित अनुपात का नियम ये भी सही है। और ये क्वेश्चन जो है आपका 71वीं बीपीएससी में पूछा गया है। और ये भी क्वेश्चन आपका सेम टू सेम एनसीईआरटी में आपको ये पॉइंट दिया गया है।
कहीं क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा। और ये क्वेश्चन जो बनाना पड़ता है ना, वो एनसीईआरटी के पॉइंट से उठाकर क्वेश्चन बनाना पड़ता है, ठीक है। उतना मेहनत लगता है। हालांकि ये क्वेश्चन तो आपका बीपीएससी का पूछा हुआ है, लेकिन हम ये जो क्वेश्चन अभी करवाए हैं ये तो नहीं है बीपीएससी पूछा हुआ, ये क्वेश्चन अपने से सेट किए हैं, ठीक है। तो मेहनत लगता है, ठीक है। इसका क्या होगा, 1, 2 और 4 होगा, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि रदरफोर्ड के अल्फा अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रदरफोर्ड ने जो है वो अल्फा कण के परिकीर्णन का प्रयोग किसके खोज में किया है, ये क्या आपका परमाणु के नाभिक की खोज में। ये भी ध्यान रखना, परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया है, ये क्या आपका किसने, रदरफोर्ड ने किया है। यहाँ से आपका 2 प्रश्न बनता है, ठीक है। देखो आपको दिखने में लग रहा है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जब आएंगे ना तो आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना सकता है, समझ रहे बात को। अगला देखो क्या है आपका अगला क्वेश्चन है, पर आपका रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकीर्णन का प्रयोग ने दर्शाया है कि, क्या दर्शाया भाई, कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, नहीं। नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित रहता है, ये बिल्कुल सही है। थर्ड है, नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे ना तो केवल आपका 2 और 4 होगा, केवल आपका 2 और 4 होगा, किसमें, ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 2 एंड 4, क्या होगा, केवल 2 एंड 4 होगा। और ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगर क्या आपका आधुनिक परमाणु प्रतीक यानी सिंबल किसके द्वारा, आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा किसके द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है, ये दिया आपका वर्जिलियस, इसमें दिया है वर्जिलियस के अनुसार, ठीक है। वर्जिलियस के दिए गए विधि पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है डाल्टन की, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट कर गया, ठीक है। यही क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया था। द्रव्यमान संरक्षण, स्थिर संगठन, रेडियो एक्टिव नहीं होगा, ये होगा आपका 1 to 4 ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, ये क्वेश्चन आपका पूछा है 71 में, ये क्वेश्चन आपका पूछा है 71वीं बीपीएससी में, और ये आपका जे थॉमसन। अब देखो ये क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, एक मिनट देखिए, अब देखिए 1 सेकेंड, हाँ ये भी नहीं, ये देखो यहाँ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना आपका, ये क्वेश्चन भले ही हम आपको स्टेटमेंट बेस्ड करवा रहे हैं, लेकिन इसी क्वेश्चन के एक पॉइंट से उठाकर क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणु संरचना से संबंधित पहला मॉडल किसने दिया है, जे थॉमसन ने दिया है। अब देखो यही क्वेश्चन आपका पूछा गया अभी, ये जो आपका यही क्वेश्चन आपका अभी देखो ये बीपीएससी में पूछा गया है, जे थॉमसन वाले क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ो, आपका अगला है, अगर आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अगर आपका एक्स किरण की खोज विलियम रॉटिंजन ने की, ठीक है, एक्सरे की खोज रॉटिंजन ने किया, बिल्कुल सही है। एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होता है, नगण्य रहता है, इसका वेवलेंथ नगण्य होता, बहुत कम होता है, ठीक है। ये आपका सेकेंड गलत हो गया। थर्ड है, रेडियो एक्टिविटा की खोज हेनरी बैकरेल ने किया था, बिल्कुल सही है आपका, यानी 1 एंड 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 एंड 3। आगे बढ़ते हैं, अगर आपका निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के किस समस्थानिक नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब देखो यहाँ से 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है, सिंपल पूछ देगा कि किस एटम के आपका नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो सिंपल पूछे तो सीधे हाइड्रोजन बता देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डीप में गया है, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है, ठीक है, उसमें पूछ रहा है किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ठीक है। तो प्लूटोनियम में है ना आपका, ये हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर ए मास नंबर 1 होता है। ड्यूटेरियम नाम से ही क्लियर है आपका, यानी ये 2 होता है और आपका मास 2 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2 होता है। ट्रिटियम में क्या होता है, ये आपका मास नंबर इसका एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, मास नंबर का 3 होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसमें हम यदि न्यूट्रॉन निकालेंगे तो आप पढ़े हैं ना, आपको बता चुके हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो एन बराबर क्या होगा आपका ए माइनस पी होगा, यहाँ आपका ए भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 - 1 0 होगा। और यही पूछ रहा है किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, और 0 नहीं है तो नहीं होता है ना, तो क्या होगा, इसमें आपका प्लूटोनियम होगा। अब ड्यूटेरियम पूछे आपका, ड्यूटेरियम में पूछे तो क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको हो जाएगा ए माइनस पी, तो ये आपका इसमें 2 है, तो 2 में से 1 हटा देंगे कितना होगा, 1 होगा।
इसमें आपका न्यूट्रॉन एक होता है। ट्रिटियम में पूछिए आपका यहाँ यहाँ हम पूछेंगे n बराबर क्या करेंगे a माइनस पी करेंगे, आपका आएगा कितना, तो ये आएगा 3 है ना मास, 3 में से 1 है तो कितना आएगा 2 आएगा, समझिए। इसमें पूछ रहा था किसमें 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा प्लूटोनियम। अगला है परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर यानी मंदक के रूप में किस पदार्थ का हम उपयोग करते हैं। परमाणु रिएक्टर में कह रहा है मंदक के रूप में हम किसका यूज करते हैं, ये करते हैं हम D2O और ग्रेफाइट दोनों का, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। D2O और ग्रेफाइट दोनों का प्रयोग करते हैं। इसको बोलते हैं भारी जल, ध्यान रखना, इसको D2O क्या बोलते हैं, भारी जल बोलते हैं। D2O को हम क्या बोलते हैं, भारी जल कहते हैं, ऑप्शन क्या होगा डी होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। अब देखो आपको बताना है कि हाइड्रोजन के बारे में कौन सा कथन गलत है, ठीक है, कौन सा कथन गलत है। चलो देखते हैं आपका असत्य यानी गलत है, जब भी ऐसे लिखें असत्य है तो यहाँ लिख दो गलत है, ठीक है। पहला में ये में हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, ये तो सही है भाई साहब। हाइड्रोजन संक्षारक नहीं हो सकता है। ड्यूटेरियम भारी हाइड्रोजन का दूसरा नाम है, बिल्कुल सही है, ये भी तो सही है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी ही गलत है, हाइड्रोजन संक्षारक नहीं हो सकता, ये गलत है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आपका, एक सेकंड, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब तो यहाँ पर मैच का कॉलम करना है, ठीक है। एक सेट दिया आपको आविष्कारक दिया है कि किसका कौन आविष्कार किया है। अब देखो ये में है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है, जेम्स चैडविक ने किया है। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया है। अब देखो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, ठीक है, आपको पता है सारा चीज, आपको सारा पता है कि इलेक्ट्रॉन खोज कौन किया, न्यूट्रॉन कौन किया, प्रोटॉन कौन किया, परमाणु नाभिक कौन किया, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो तेज बंदा होता है, जो तेज विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं कि देख रहे हैं ऑप्शन पहले देखेंगे कि एक का 1 है सबको पता, एक का 4 है सबको पता है। अब देखो एक का 4 में केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए टिक करेंगे, आगे निकल जाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट जिसका कॉन्फिडेंस लूज है वो क्या करेंगे, वो चारों को मैच करने जाएगा, पूरा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब जाकर आंसर लगाएगा। भाई यही तो है समय बचाना, तो इसी क्वेश्चन में, ऐसे ही क्वेश्चन में आपको समय बचाना है, ठीक है। एग्जामिनर जो क्वेश्चन देते हैं ना, यही समझ के देते हैं, यही सोच के देते हैं कि कौन दिमाग लगा पाता है कि नहीं लगा पाता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सबको मैच करने जाएंगे वो, ठीक है। आज हम क्लास कर रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, हम पूरा मैच करेंगे, लेकिन एग्जाम में हम पूरे मैच करने नहीं जाएंगे। यदि एक ही मिल गया, केवल एक का 4 केवल ऑप्शन ए में है, हम एक टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, समझ रहे हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन को खोज किसने किया, ये क्या आपका जेम्स चैडविक ने। तो आपका इलेक्ट्रॉन को खोज किसने किया, जे थॉमसन ने किया, ठीक है, जे थॉमसन ने किया आपका इलेक्ट्रॉन का खोज। फिर आपका प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का खोज आपका क्या है, गोल्डस्टीन ने किया, ठीक है। और आपका परमाणु नाभिक, इसका खोज आपका रदरफोर्ड ने किया है, समझ रहे हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। अगला है तो आपका परमाणु के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परमाणु के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला आपका है संयोगिकता, ठीक है, संयोगिकता संयोजन शक्ति को बताते हैं, ये सही है। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ना भैया परमाणु क्रमांक जो होता है ना, एटॉमिक नंबर, ये केवल आपका प्रोटॉन की संख्या बताते हैं, न कि न्यूट्रॉन की, ठीक है। ये तो हो गया मास नंबर, आपका सेकेंड गलत है, ठीक है। सेकेंड जो दिया है ना, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग, ये क्या होता है, ये होता है आपका मास नंबर होता है, ठीक है। जब यहाँ क्या दिया है, एटॉमिक नंबर दिया है, ये आपका गलत हो गया। अब थर्ड में परमाणु द्रव्यमान, ये है आपका मास नंबर, ये क्या आपका, ये आपका मास नंबर, ये होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर, और यहाँ का प्रोटॉन की संख्या के बराबर, ये भी क्या है, गलत है। यानी देखा जाए तो दो होगा वो थर्ड में दिया है, जो थर्ड का होना चाहिए वो सेकेंड में दिया है, ठीक है। यानी आपका सेकेंड भी गलत है और थर्ड भी गलत है। तो कह रहा है कौन सा सही सुमिलित है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा केवल 1, केवल 1 जो है आपका वो सही सुमिलित है, बाकी 2 और 3 गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन के समस्थानिक है, आइसोटोप्स है, ठीक है। अब देखो आइसोटोप्स पहले समझ लो क्या होता है, सॉरी, आइसोटोप्स यानी समस्थानिक, सिंपल बात है। देखो समस्थानिक नाम पढ़ो, देखो हिंदी में पढ़ो, तो
क्या लिखा है, समस्थानिक, यानी वैसे एटम जिसका स्थान क्या हो, सेम हो। और स्थान किसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं भाई, तो प्रोटॉन की संख्या के आधार पर। ध्यान रखना, तो यानी जिसमें आपका प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या क्या हो, सेम हो, बराबर हो, जिसमें प्रोटॉन की संख्या क्या हो, सेम हो यानी बराबर हो, ठीक है, जिसका प्रोटॉन की संख्या क्या हो, सेम हो, बट आपका यानी इसमें क्या हो, मास नंबर क्या हो, अलग हो, मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या, समस्थानिक। बस इतना ध्यान रखो, प्रोटॉन की संख्या यदि सेम होगा तभी उसका स्थान सेम रह पाएगा। नाम से क्लियर, समस्थानिक, उसमें प्रोटॉन की संख्या सेम यानी एटॉमिक नंबर सेम, ऐसे कहो, ऐसे कहो कि एटॉमिक नंबर सेम, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, इसको बोलते हैं समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। देखो, तो प्रोटोनियम, ठीक है, ड्यूटेरियम, ट्यूटेरियम, ये तीनों क्या है, ये तीनों आपका हाइड्रोजन का क्या है, समस्थानिक है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, इसमें फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में ये सब क्या है, ये सब समस्थानिक है, क्योंकि इसका भी एटॉमिक नंबर 1, इसका भी 1, इसका भी 1। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि समस्थानिक, समस्थानिक के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित योग पर विचार कीजिए, ठीक है, चलिए देखते हैं। यूरेनियम का समस्थानिक परमाणु के भट्टी में ईंधन के रूप में यूज होता है, बिल्कुल सही है। फिर आपका कोबाल्ट समस्थानिक कैंसर के रूप में उपचार होता है, बिल्कुल सही है, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम कैंसर के इलाज में करते हैं। आयोडीन का समस्थानिक घेंगा रोग के उपचार के लिए, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, कि 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3rd भी सही है, तीनों का तीनों कथन आपका सही है। तो आज के क्लास में थोड़ा सा लेट हो चुका है, इसीलिए हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है, और आपको अगले क्लास में इस क्वेश्चन से आगे हम क्वेश्चन को हल करवाएंगे, ठीक है, यानी आपका ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसका मान लो आपका 2 क्लास होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में आपका यहीं तक रहने दीजिए, और आपको अगले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 26 से आगे हम स्टार्ट करेंगे, और आपका बहुत ही जल्द केमिस्ट्री का अगला चैप्टर मेरा होगा धातु और अधातु। तो धातु और अधातु बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आपका बीपीएससी के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेरा अगला चैप्टर होगा धातु एवं अधातु, ठीक है। इसके बाद इसका अगला चैप्टर होगा अम्ल क्षार एवं लवण। तो जितने भी आपका बीपीएससी का महत्वपूर्ण चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसको हम आपको अम्ल क्षार और लवण, उसको आप हम पहले करवाएंगे, ठीक है। मुझे पता है आपको केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, बायो में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक को हम इतने बार बना चुके हैं ना, इतने बार आपको सोल्व करवा चुके हैं कि मुझे एक एक क्वेश्चन ध्यान है कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसीलिए आपको चिंता नहीं करना है। केमिस्ट्री का भी हम जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर है उसको आपको हम कवर करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बायो भी होगा, ठीक है, और बहुत जल्द आपका ज्योग्राफी का भी क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट होगा, ज्योग्राफी का भी क्लास स्टार्ट होगा, और आपका जो हिस्ट्री में एंशिएंट और मेडिएवल बच गया है, इसका भी क्लास आपका बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, चाहे करेंट का हो, चाहे आपका इधर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का हो, कोई भी टॉपिक आपको, चाहे मैथ रीजनिंग का हो, कोई भी टॉपिक आपको छूटने वाला नहीं है, ठीक है। बस आप भरोसा रखिए, ठीक है, हम पर भरोसा रखिए, पूरा आपको करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।